ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी शिफ्ट देखने को मिल रही है जो शायद आपकी हेडलाइंस से मिस हो गई हो। वो दो मुल्क जो कल तक चाइना की सख्त तरीन क्रिटिक्स थे यानी कनाडा और यूके, आज बीजिंग के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक रीसेट की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे अचानक क्यों हुआ, जब से पिछले कुछ सालों में फॉरेन इंटरफेरेंस और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो अब ये डिप्लोमेटिक रीअप्रोचमेंट क्यों? आज की वीडियो में हम इसी ट्रायंगुलर रिलेशनशिप और बदलती हुई वर्ल्ड ऑर्डर को एनालाइज करेंगे। इस शिफ्ट के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है द ट्रंप इफेक्ट। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने कनाडा और यूके जैसे अलाइज को एक अजीब जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी में डाल दिया है। ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज एंड यूनिवर्सल बेसलाइन टैरिफ्स की वजह से ओटावा और लंदन अब सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने हाल ही में बीजिंग का विजिट किया, जो कि 8 साल में किसी कैनेडियन पीएम का पहला विजिट था। वहां उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए रोड मैप साइन किए हैं। इसी तरह यूके के पीएम कीयर स्टारमर ने भी चाइना का विजिट किया और प्रैग्मेटिक एंगेजमेंट का रास्ता अपनाया है। इन मुल्कों के लिए अब ये आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट का मसला नहीं बल्कि इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात है। उन्हें अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना है और मार्केट एक्सेस चाहिए ताकि वो अमेरिका के ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मुकाबला कर सकें। तो इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ऑर्डर पर क्या असर होगा? सबसे पहले ये डीकपलिंग के कॉन्सेप्ट का खात्मा है। पहले कहा जाता था कि वेस्ट और चाइना की इकोनॉमिक्स बिल्कुल अलग हो जाएंगी, लेकिन अब हम डी रिस्किंग और सिलेक्टिव एंगेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा बड़ा असर यूएस हेजेमनी का वीक होना है। जब अमेरिका के क्लोजेस्ट एलाइज यानी कि यूके और कनाडा चाइना के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हों तो ये वॉशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक। इससे मल्टीपोलैरिटी को बूस्ट मिल रहा है। कनाडा और यूके अब एक मिडिल पावर डिप्लोमेसी प्ले कर रहे हैं, जहां वो बीजिंग और वॉशिंगटन के दरमियान बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो किसी एक सुपर पावर के कोलैटरल डैमेज ना बन जाए। कंक्लूजन ये है कि दुनिया अब जीरो सम गेम से निकलकर एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के फेज में दाखिल हो चुकी है। कनाडा और यूके के चाइना की तरफ ये झुकाव दुश्मनी खत्म करने के लिए नहीं बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपका क्या ख्याल है? क्या कनाडा और यूके का ये फैसला सही है या ये चाइना को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।